तो ये असल में क्या लगता है आपको कि आज तक इतना खुलेआम मर्डर होना नागपुर जैसे शहर में? वही मैं कह रहा हूँ कि ये आज तक कभी नागपुर के इतिहास में इतनी घनिष्ठ वारदात कभी नहीं हुई। ये तो पुलिस प्रशासन के सामने मुंह पर एक तमाचा है, ऐसी घनिष्ठ बात। लेकिन ये नागपुर में हो रही है तो भारत की जनता के लिए शर्मनाक बात मैं कहूँगा। तो ये सच है कि पैसा लेके पुलिस जल्दी काम कर देती है, इसमें किस सच है? करप्ट हो गए पुलिस वाले सर जी, पैसा लिए बिना तो काम होता नहीं, ये पूरी जनता जानती है। हवलदार से लेके पूरे बड़े ऑफिसर तक सारे रिश्वत देते हैं। लेकिन ऐसा अगर देश में होता तो क्या ये देश कानून के बगैर ये चल पाता? तो सर चल ही रहा है वैसे, लेकिन नागपुर शहर में ये जो इतनी घनिष्ठ वारदात हुई है ये पहली बार हुई है, और इससे नागपुर की आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और हम पूरी जनता न्याय चाहती है। हमको न्याय चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, और पुलिस प्रशासन से हमारा ये विनती है कि वो जल्द से जल्द इस हत्याकांड के पीछे साहब आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप रियलिटी में कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा आगे आएंगे सर प्लीज़। क्या ये जो पुलिस का जो नाम खराब होता है जो क्राइम को लेके, कि लोग सही में बोलते हैं कि पैसा लेके भी लोग काम जल्दी कर देते हैं, तो क्या ये सच बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लगे हुए दिन रात लगे हुए इस केस के पीछे, लेकिन असलियत बात ऐसी है कि जो इसने हत्या की है वो चाहता था कि किसी और को मारने को, लेकिन गलती से वो लड़की फंस गई है, तो गलती से उसने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन वो बात इसलिए हमको कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है भैया उसको मारने वाला कौन है, और हमने उसके फ़ोन डिटेल सब कुछ उसके मतलब उसके घर में गए, उसके घर के आजू बाजू में पूछे, उसके रिश्तेदारों में पूछे कि भैया ऐसी क्या बात है कि उस लड़की से कोई दुश्मन बन गया है कि कोई किसी ने उसको उसके पीछे कुछ ये है क्या, कोई दीवाना है क्या जो एक तरफा प्यार की निशानी है क्या, मतलब ऐसा कुछ है क्या। तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए इस केस में शुरू है इन्वेस्टिगेशन। हम दिन रात कर रहे हैं, एक एक क्लू को टटोल रहे हैं, और डेफिनेटली जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मैं हमको सभी ऑफिसर की तरफ से मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। सर जैसा आपने कहा था कि सारे करप्टेड है पुलिस वाले, तो क्या सही में सारे करप्टेड होते तो क्या वाकई ये देश चल पाता? मेरे को लगता है कि आज सेकंड नंबर पे है पुलिस इंडिया का वर्ल्ड में। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो अभी एक इतना काम देखो ये जो केस है ये जीवन में मेरे पहला ही केस होगा जो इस तरह से पेचीदा केस है, जिसको सुलझाने के लिए बहुत समय लग रहा है, और केस के गहराई तक जाने के बावजूद भी हमारे को कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। तो और जैसे सर का बोलना है कि करप्ट है, देखो सभी पुलिस ऑफिसर करप्ट नहीं रहते हैं, एक दो हो सकते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट खराब हुआ, बट ऐसे भी बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा हो रहा है। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में या फिर देश में क्राइम एक चरम सीमा पर होता, पर अभी नहीं है, तो एक दो हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को करप्ट नहीं होता। ठीक है, हम भी देखते हैं पुलिस कब तक इस सही दिशा भी आती है और सही दिशा में काम करती है। अगर सही में आपने इस केस सॉल्व कर दिया तो मैं आपको सैल्यूट मारूंगा, और माफ़ी आते हैं कि हम हर बार शक करते हैं पुलिस पे, लेकिन पुलिस हरदम हमारी रक्षा के लिए खड़ी है। इसलिए हम जैसे हेलमेट की बात आती है तो हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन लोग नागपुर शहर के अंदर हेलमेट नहीं पहनना चाहते कि ईगो लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हेलमेट तो हमारे लिए सुरक्षा के लिए, बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन लोगों को लगता है कि पुलिस सिर्फ पैसा खाने के लिए खड़ी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारी सिक्योरिटी है। नहीं देखो अभी एक वारदात हुई है, रास्ते पर का एक्सीडेंट हुआ है, वो बच्चा अपनी माँ के साथ में जा रहा था तो एकदम से उसके सामने में कार आ गई तो वो घसीटा गया। तो सोचिए उसने उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था, अगर उस लड़के ने हेलमेट पहना होता तो उसको देखो यहाँ पर बहुत गहरा जख्म लगा हुआ है, अगर वो हेलमेट पहना होता तो उसको जख्म नहीं लगता, और ना तो उसका ऑन द स्पॉट
डेथ होती है। ठीक है साहब, चलो कोई बात नहीं, हमसे भी गलती हो सकती है, तो माफ़ी आते हैं। हम आशावाद है कि ज़रूर ये केस सॉल्व होगा और ये लोगों का आपका अच्छा काम दिखेगा। धन्यवाद। तो मैं न्यूज़ रिपोर्टर, एक समाज सेवक भी हूँ और मैं लोगों के लिए बहुत काम करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्ति, ईमानदारी देश के लिए सोचता हूँ, तो शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ कि हम भी न्यूज़ वाले कभी कभी गलत दिखा सकते हैं। पुलिस भी इंसान होती है, ये बात सही बोली है। उनके जो लड़की का मर्डर हुआ है उसके माँ बाप ने बोला। तो आज भी हमारे देश में बहुत हम लोग बहुत संस्कृति हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में है, इसलिए हम लोग कई बार हमारे साथ इतना सारा गुमराह और इतने सारे गुनाह होते हैं, फिर भी हम लोग भारतीय जो है वो सहन करते हैं देश के लिए। तो ठीक है, मैं कैमरामैन राजेश के साथ में रिपोर्टर सूरज आर्या। धन्यवाद।